फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 लेसन नंबर 1 बुक पेज नंबर 6, जिसमें हम लेसन नंबर 1 बुक पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, आपके फिशर मैन है वो क्या करने जाते हैं, समंदर में मछलियां पकड़ने जाते हैं। तो मछलियां पकड़ने के लिए वो बोट यूज कर रहे हैं। तो कौन सी बोट यूज कर रहे हैं, वो लॉग बोट यूज कर रहे हैं, और जिसमें वो मछलियां पकड़ने समंदर में जाते हैं। वो एक लकड़ी की बनी हुई बोट है, ठीक है। और उसकी स्पीड क्या है, उसमें स्पीड दी गई है 4 किलोमीटर इन अ आवर, यानी वो जो बोट है वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है चाल, यानी वो किस चाल से पानी में समंदर में जा रही है। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड को क्या बोलते हैं, स्पीड को बोलते हैं चाल, यानी वो किस चाल से चल रही है, तेज चल रही है या आहिस्ता चल रही है, ठीक है। टाइम, टाइम होता है समय। जो उसके पास दूरी दी गई है, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, कितना समय लग रहा है। एंड डिस्टेंस होता है दूरी। दूरी मीन वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितनी दूरी कवर कर रही है। जैसे कि मैंने बोला लॉग बोट है, वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है। तो वो जो 4 किलोमीटर है वो क्या है, डिस्टेंस दिया गया है। तो हम इससे जो स्पीड का फॉर्मूला है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस को किससे डिवाइड किया जाता है, टाइम से डिवाइड किया जाता है। डिस्टेंस यानी दूरी को किससे डिवाइड किया गया है, समय से डिवाइड किया गया है। एंड जब आपने टाइम फाइंड करना हो, टाइम आपके पास नहीं दिया है और आपके पास डिस्टेंस और स्पीड दी गई है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। डिस्टेंस फाइंड किया जाता है, सॉरी टाइम फाइंड किया जाता है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया जाता है। एंड जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अब हम स्पीड को कैसे पहचानेंगे कि ये स्पीड है, तो इसके लिए हमारे पास इसको पहचानने के लिए क्या हैं, यूनिट्स होती है। स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड की यूनिट यानी स्पीड को किससे पहचाना जाता है, किलोमीटर पर आवर से पहचाना जाता है। एंड डिस्टेंस को पहचाना जाता है, डिस्टेंस को पहचाना जाता है किलोमीटर से। जहां आपके साथ नंबर के साथ किलोमीटर राइट किया जाएगा, इसका मतलब होगा कि वो चीज क्या है, किलोमीटर आपके पास दी गया है। एंड टाइम में क्या दिया गया होगा, टाइम के पीछे लिखा गया होगा आवर्स, ठीक है। टाइम के पीछे क्या राइट किया जाता है, आवर्स। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है एंड कुछ यूनिट्स है जिसको हम याद रखना होता है। तो हम क्लास 5 में जो बुक पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन दिया गया है, हम उसको यहाँ करेंगे एंड समझेंगे कि किस तरह से वो सम किए जाते हैं। बुक पेज नंबर 6 पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो वहां दिया गया था कि लॉग बोट्स दी गई है आपके पास, तो उसकी स्पीड कितनी दी गई थी, 4 किलोमीटर इन अ आवर। जो स्पीड थी वो 4 किलोमीटर थी, 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर जा रही थी आपकी लॉग बोट। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ लॉग बोट इज 4 किलोमीटर इन 1 आवर। जो स्पीड है लॉग बोट की वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो वो जो लॉग बोट है वो 10 किलोमीटर कितने टाइम में तय करेगी। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्पीड को मैंने आपको बोला कि हम स्पीड को किस तरह से पहचानते हैं। स्पीड को हमेशा किलोमीटर इन आवर या किलोमीटर पर आवर में राइट किया जाता है। तो हमारे पास स्पीड राइट की गई है, कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर। एंड हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर।
डिस्टेंस दिया गया है 10 किलोमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, तो हमने यहाँ फाइंड करना है टाइम। तो टाइम कितना है वो हमें नहीं पता, हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टाइम हमने हमारे पास नहीं है, तो मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हम इसका टाइम का फॉर्मूला अब लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब मेरे साथ बोलेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप सबने आई थिंक मेरे साथ बोला होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे, स्पीड से हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास स्पीड कितनी दी है, हमने पहले ही राइट कर ली थी। तो हमारे पास स्पीड दी गई है 4 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर। तो हमारे पास क्या दिया गया, डिस्टेंस दिया गया है 10 किलोमीटर एंड स्पीड दी गई है 4 किलोमीटर। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि हम सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। यानी यहाँ हम सेम नंबर, देखो आप कौन से टेबल में दोनों नंबर आते हैं, ये आते हैं 2 के टेबल में। तो 2 5 जा 10 हो जाता है और 2 2 जा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ आ गया 5 और नीचे क्या आ गया, 2। जब भी हमने इस तरह से सॉल्व करना होता है तो हमें क्या करना होता है, सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो मैं आज सिंपल कट भी कर सकती थी, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि हम क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड करते हैं। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं यहाँ 5 से डिवाइड कर दूं यहाँ 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करना होता है। तो मैंने यहाँ सेम नंबर यानी 2 के टेबल में 10 भी आता है एंड 4 भी आता है। तो 2 5 जा 10 होते हैं एंड 2 2 जा 4 होते हैं। अब आप देखेंगे जो 5 है वो भी प्राइम नंबर है एंड 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है। वो दोनों आपस में डिवाइड नहीं होते। तो अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 क्या रह गया हमारे पास, रिमाइंडर। तो जब हम इन्हें इसका आंसर राइट करना है तो आपको ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं एंड ये नीचे क्या बच गया है, रिमाइंडर। तो इसका आंसर किस तरह से राइट करेंगे हम, इसका आंसर हम राइट करेंगे, इसका आंसर किस तरह से राइट किया जाता है, क्वोशिएंट कंप्लीट है, ठीक है। डिवाइजर को हमेशा नीचे राइट किया जाएगा एंड जो रिमाइंडर है वो ऊपर राइट किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्वोशिएंट कितना है हमारे पास, 2, हमारे पास डिवाइजर कितना था 2 एंड रिमाइंडर कितना था 1 और ये क्या आया, आवर। तो इसका मतलब क्या है, जो लॉग बोट है वो 10 किलोमीटर कितने टाइम में पूरा कर रही है, 2 आवर्स यानी 2 घंटे पूरे हैं एंड हाफ आवर यानी 30 मिनट में वो अपना डिस्टेंस 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पूरा कर रही है। तो अब हम नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक पेज नंबर 7 का है। यहाँ हमारे पास क्या दी गई है, मोटर बोट। मोटर बोट यानी उसकी जो समंदर में जाती है बोट्स, उसमें मोटर्स लगी है एंड उसकी स्पीड क्या है, लॉग बोट से ज्यादा है। तो उसकी स्पीड कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो वो जो उसकी स्पीड है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर समंदर में जा रही है। तो हमने यहाँ फाइंड करना है कि वो मोटर बोट है 3.5 घंटे यानी 3.5 आवर्स में वो कितना दूर जाएगी। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, स्पीड हमारे पास कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर पर आवर दी गई है। यानी वो कितने में जा रही है, कितने, उसकी 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रही है। और हमारे पास क्या दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, 3.5 आवर्स यानी 3 कंप्लीट
एंड हाफ यानी 30 मिनट्स। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। तो 3 यहाँ क्या है, क्वेश्चन है, 2 क्या है, डिवाइजर है, एंड 1 क्या है, रिमाइंडर। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय, इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो तो यहाँ डिवाइजर क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई 3 क्या है, क्वोशिएंट है, एंड प्लस रिमाइंडर क्या है, 1। तो जो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है तो मैं हाँ क्या करूंगी, 3 + 1 नहीं करूंगी, क्योंकि ये क्या होता है, रॉन्ग। जो बॉड मास का रूल बोलता है, तो बॉड मास का रूल क्या बोलता है, बॉड मास यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले बी ऑफ को छोड़ दो, हम डिवाइड किया जाता है, देन उसके बाद क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन किया जाता है। तो यहाँ हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 3 × 2 क्या हो गया, 6 एंड +1 कितना हो गया, 7। हमारे पास 7 आ गया है, तो इसका हो गया 7, और जो डिवाइजर है वो एज इट इज राइट करेगा, ये हो गया 7/2 आवर्स। तो अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास टाइम आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपके पास कितनी दी है, 20, एंड टाइम कितना दिया है, 7/2। हम क्या करेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, अब हम ये वाला लेंगे जो हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 × 7 कितना होता है, 140 डिवाइड बाय 2। क्योंकि हम जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, एंड हमने 20 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 140। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 2 × 7 = 40, 0, 2 0 0। तो हमारे पास कितना आंसर आया इसका, 70 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 70 किलोमीटर। तो यहाँ आपसे पूछा गया था कि जो वो बोट है वो 3.5 आवर्स में कितनी दूर जाएगी, तो 3.5 आवर्स में जाएगी वो 70 किलोमीटर दूर। पेज नंबर 7 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर इन 1 आवर। सेम पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ स्पीड भी वही दी गई है, 20 किलोमीटर, कितने 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है। हाउ मच टाइम, यहाँ आपसे पूछा गया है कि वो कितना टाइम लेगी, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करना है, तो 85 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना समय लेगी। तो हमारे पास स्पीड दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पहले भी क्वेश्चन में भी था, एंड डिस्टेंस हमारे पास दिया गया, दूरी कितनी कवर करनी है उसने, 85 किलोमीटर। तो अब हमने यहाँ क्या फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करने को दिया गया है आपके पास टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस को आप किससे डिवाइड करोगे, स्पीड से डिवाइड करोगे। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया गया है, 85 किलोमीटर, ठीक है, 85 किलोमीटर, एंड स्पीड कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस आपके पास 85 किलोमीटर है, एंड स्पीड कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करना होगा। अगर मैं इनको 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, 5 है। 4 से डिवाइड करती हूँ तो ये नहीं डिवाइड होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो 5 × 1 = 5 और 5 × 7 = 35, 17 आ गया है। एंड हम जब 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4।
5 4 जा 20। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आपस में। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने यहाँ डिवाइड किया है, तो 4 4 जा क्या होते हैं, 16 होते हैं। तो हमारे पास 1 क्या रह जाता है, रिमाइंडर रह जाता है। और ये क्या है, 4 जिसे हमने डिवाइड किया उसको डिवाइजर बोलते हैं, एंड जो हमारे पास आंसर आया उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। और जब हम आंसर राइट करते हैं तो हम आंसर कैसे राइट करते हैं, क्वोशिएंट, ठीक है, रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, इस तरह से। तो क्वोशिएंट हमारे पास 4 था एंड रिमाइंडर हमारे पास 1 आया, और डिवाइजर जिसे डिवाइड किया 4 आया। तो अब 1/4 का मतलब क्या है कि कितना मिनट है, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो यानी वो 85 किलोमीटर कितनी दूरी कितने टाइम में कर रही है, 4 आवर 15 मिनट में वो 85 किलोमीटर जा रही है। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।